यह वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। अब हमने पोर्टल समझ लिया, ढांचा खड़ा कर लिया, अपनी कानूनी शिकायत भी लिख ली। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनके पास सबूत तो होते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट के कायदे से पेश करना नहीं आता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वकील का वकालतनामा कैसे तैयार होता है, अपने अनबॉक्सिंग वीडियो को कोर्ट में पेश करने के लायक कैसे बनाना है, और वो जादुई सेक्शन 65B सर्टिफिकेट क्या है जिसके बिना आपका अनबॉक्सिंग वीडियो कचरा माना जाएगा। आज हम सीखेंगे सबूतों की एनेक्सर को नंबरिंग करना, ताकि जज साहब आपकी फाइल देखते ही समझ जाए कि बंदा पूरी तैयारी करके आया है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज इस वीडियो में मैं आपको सारे रेडीमेड फॉर्मेट्स वाली गोल्डन वर्ड फाइल का लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए इस कानूनी जंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचाते हैं। 7th है वकालतनामा। अब इसमें क्या क्या आएगा? वैसे तो खुद केस लड़ रहे हो तो इसकी आपको नीड बिल्कुल नहीं है, ना ही इसको आपको देखना है। लेकिन जो लोग वकील करते हैं उनके लिए मैं ये समझा देता हूँ कि ये क्या होता है और कैसे इसको लगाते हैं। अब वकालतनामा क्या है? ये एक कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी है। इस पे साइन करने का मतलब है कि मैं इस वकील को अधिकार देता हूं कि वो मेरी तरफ से कोर्ट में बोले, साइन करे और फैसला ले। अब वकालतनामा कब चाहिए? जब आप वकील को हायर करते हैं, अगर आप ई जागृति पर केस फाइल कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सारा काम आपका वकील संभाले। अब वकालतनामा में आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे देख लीजिए। यहाँ पे सिटी नेम, स्टेट नेम लिखना है, केस नंबर छोड़ दें वो खुद ही लिखेंगे। यहाँ पे आपको नाम लिखना है कैपिटल में, सेलर का नाम कैपिटल में, प्लेटफॉर्म का नाम कैपिटल में। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इस केस में वकील का नाम लिखाएगा यहाँ पे, और बार तहसील का नाम नंबर लिखाएगा। एंड को अपना अधिवक्ता वकील नियुक्त करता हूँ, वो मेरी तरफ से सुनवाई में हाजिर होंगे, दस्तावेज जमा करेंगे और केस की पैरवी करेंगे। उनके द्वारा किए गए सारे काम में मुझे मंजूर होंगे। ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे प्लेस आपको लिखना है, डेट लिखनी है, एंड यहाँ पे सिग्नेचर हो गए वकील के, एंड यहाँ पे खुद के आपके सिग्नेचर हो गए। यहाँ पे पेज नंबर लिखा आएगा, वकील के सिग्नेचर, उनकी स्टाम्प सील भी लगाएंगे वो इसमें। वकालतनामा तब तक रद्दी पेपर है जब तक उस पर वेलफेयर टिकट ना लगी हो। ये 10 से 20 की टिकट होती है जो वकील लोग अपने फंड के लिए लगाते हैं। बिना इस टिकट के जज आपके वकील को सुनने से भी मना कर देंगे। इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है? फर्स्ट है, पहले खुद साइन करके मत दो। ऊपर पहले केस का नाम और वकील का नाम देखो कि उसकी डिटेल भरी है, उसके बाद ही आप साइन करके दो। सेकेंड, अगर आपको बाद में लगता है कि वकील सही से काम नहीं कर रहा है तो आप एप्लीकेशन फॉर विड्रॉ ऑफ वकालतनामा देकर उन्हें हटा भी सकते हैं। एक केस के लिए एक वकालतनामा वैलिड होता है। इसको भी आपको या वकील को पीडीएफ लगाना पड़ता है और पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अब अगर आप वकील करते हो तो आपको यह समझना होगा कि आपको वकील को कितना पैसा देना होता है, क्योंकि ये भी समझ आनी चाहिए कि वकील आपको कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। इसलिए ये फॉर्मेट भी रेडी किया है मैंने, ताकि आपको वकील चुना ना लगा दे। अब देखिए वकील की फीस कहाँ लिखी जाती है। वकील की फीस और कोर्ट का खर्चा कंप्लेंट के सबसे लास्ट वाले पन्ने जहां प्रेयर क्लॉज लिखा जाता है वहां एक अलग पॉइंट बनाया है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अब ये कैसे लिखी जाती है? इसके लिखने के दो तरीके होते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर वकील की फीस फिक्स है तो ऐसे लिखा जाएगा, द अपोजिट पार्टी बी डायरेक्ट टू पे, जितना भी आपका वकील फीस ले रहा है। जैसे मैंने लिखा है कि 15,000 अज लिटिगेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लीगल कंसिल फीस। विपक्षी पार्टी को 15,000 कोर्ट खर्च और वकील की फीस देने का आदेश दिया जाए। अब इसमें भी क्या मुझे प्रूफ देना होगा? हाँ, जज साहब को ये यकीन दिलाने के लिए आपने वाकई में वकील को पैसे दिए हैं तो आपको वकील से एक रिसिप्ट लेनी होगी। इसे अपनी कंप्लेंट के एनेक्सर के तौर पर लगाना होता है। अगर रसीद नहीं लगाओगे तो कोर्ट अपनी मर्जी से एक रीजनेबल अमाउंट फिक्स कर देगा, जो शायद वकील की असली फीस से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एक और सबसे ज़रूरी बात, वकील की फीस लेते टाइम ये ध्यान रखना कि वो जायज़ हो। अगर आपका केस 10,000 के रिफंड का है और आप 50,000 वकील की फीस मांग लोगे तो जज साहब उसे कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। वैसे तो वकील अपने हिसाब से लिखते हैं जो उनको उचित लगता है। अगर आपका वकील थोड़ा बुद्धू टाइप का है तो हमेशा वकील से कहना कि वो अपनी फीस की रिसिप्ट पर लीगल कंसल्टेंसी एंड ड्राफ्टिंग चार्ज साफ साफ लिखे, ताकि कोर्ट आपसे वो पैसा वसूल कर सके। आप अगर वकील करते हैं तो क्या पहले फीस देनी होगी? एंड इसको क्या कहते हैं समझो। वकील करो या ना करो, इसको कहेंगे लिटिगेशन एक्सपेंसेस, मुकदमेबाजी का खर्च। फर्स्ट, फीस तो शुरू में आपको भरनी ही पड़ेगी। वकील साहब जब ही आपका केस हाथ में लेंगे वो अपनी फीस पहले ही लेंगे या हर सुनवाई पर ले सकते हैं। ये पैसा आपको अपनी पॉकेट से शुरू में ही देना होता है। कोर्ट वकील को डायरेक्ट पैसे नहीं देता है। सेकेंड, वकील की फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसको एनेक्सर में बनाकर फाइल में लगाना होता है, तभी जज वो पैसा कंपनी से आपको दिलवा सकते हैं। थर्ड, अगर आप केस जीत जाते हैं और जज को लगता है कि कंपनी की गलती की वजह से आपको फालतू में वकील करना पड़ा है और कोर्ट के चक्कर आपको काटने पड़े हैं, तो वो अपने ऑर्डर में ये लिखेंगे कि अपोजिट पार्टी को आदेश दिया जाता है कि वो कंप्लेनेंट को 20,000 प्लस 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, जितना भी हो, और प्लस मेंटल हेरेसमेंट के लिए 3,000 और वकील की फीस 10 या 15,000 के रूप में आपको अदा करे।
अब 8th पॉइंट आता है एनेक्सर। अब सबसे नीचे ऑरेंज ब्लॉक में आपको दिखेगा ऐड एनेक्सर। यहाँ आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे और क्या क्या लगाना होगा। अब एनेक्सर कैसे बनाएं। एनेक्सर कोई अलग से फॉर्म नहीं होता है, ना कोई फॉर्मेट होता है, ये आपके पास ही अवेलेबल बिल, इनवॉइस, फोटो, अनबॉक्सिंग वीडियो और ईमेल चैट होते हैं। बस आपको इनको सिस्टमेटिक अरेंज करना होता है। अब एनेक्सर किस तरीके से बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपका इनवॉइस बिल है या आपका कोई फोटो है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे लिखना है आपको एनेक्सर C-1, जो भी आपका मतलब प्रूफ बनता है या आपका जो भी नंबर बनता है वो आप लिख सकते हैं C-1 करके, या यहाँ पे लिख दीजिए आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके नीचे आपको लिखना है ट्रू कॉपी, मतलब इसलिए आप जिम्मेदारी लेते हैं कि ये कॉपी ओरिजिनल है। जो आपके कागज पर डाला है एनेक्सर वही नंबर आप इंडेक्स वाली जो टेबल है उसमें भी लिखेंगे। तो इस तरीके से एनेक्सर हो जाते हैं कंप्लीट। अब एनेक्सर में क्या क्या आपको लगाना है। एनेक्सर C-1 जैसे प्रोडक्ट का ओरिजिनल बिल या इनवॉइस। एनेक्सर C-2 रॉन्ग प्रोडक्ट मिला उसकी फोटो लगाना है। एनेक्सर C-3 कंपनी को किया गया ईमेल या चैट का स्क्रीनशॉट जिसमें उन्होंने रिफंड के लिए मना किया है। एनेक्सर C-4 अगर आपके पास अनबॉक्सिंग वीडियो हो तो बहुत अच्छी बात है, अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक प्लस आपको उसके साथ में QR कोड भी लगाना होगा एंड इसमें आपको सेक्शन 65B सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना के दे दिया है। एनेक्सर C-5 लीगल नोटिस अगर आपने भेजा है तो, और उसकी स्पीड पोस्ट की रसीद जब कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तो आप उन्हें एक आखिरी कागज भेजते हो जिसे लीगल नोटिस कहा जाता है। वकील के जरिए भी भेज सकते हो या खुद भी भेज सकते हो, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने मुझे 7 या 15 दिन में पैसा वापस नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। इसको ही लीगल नोटिस कहते हैं। स्पीड पोस्ट की रसीद, अब जब पोस्ट ऑफिस से नोटिस भेजते हो तो आपको वहां से एक छोटी सी सफेद रसीद मिलती है। कोर्ट में ये रसीद इस बात का सबूत होती है कि आपने वाकई में नोटिस भेजा था। एंड अगर हो सके तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ट्रैकिंग स्टेटस का प्रिंट आउट भी निकाल लेना। नोटिस डिलीवर्ड हो गया है ऐसा दिखना चाहिए, उसे भी एनेक्सर C-5 के पीछे अटैच कर देना। जितने भी आपके पास प्रूफ्स हो अगर वो है तो ज्यादा से ज्यादा प्रूफ लगाने का ट्राई करें। अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए भी आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा जो कि मैंने आपको बना के दे दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है एनेक्सर C मतलब जो भी आपके प्रूफ का नंबर होगा वो आपको लिखना है C-1 C-2 जो भी आपका है जहाँ पे भी आप अनबॉक्सिंग वीडियो दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है अपने प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है, यहाँ पे आपकी आईडी लिखनी है जो भी ऑर्डर आईडी है आपकी, एंड आप अपने प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको QR कोड जनरेट करना होगा। अब QR कोड किस तरीके से बनाना है, जो भी आपकी वीडियो की लिंक रहेगी, जैसे मान लो आपने गूगल ड्राइव में अपलोड किया है वीडियो तो उसकी लिंक है, या यूट्यूब की कोई लिंक है तो गूगल ड्राइव की बेस्ट रहेगी तो उसकी लिंक आप फ्री QR कोड जनरेटर पे जाके आप बना सकते हैं। अपनी लिंक डालो, उसके ऊपर QR कोड जो आएगा उसका फोटो लेके आप डाउनलोड करके इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी लिंक टाइप करने बैठे और वीडियो देखें, इसलिए वो फटाफट इसको स्कैन करेंगे और वीडियो को ओपन करके देख लेंगे। एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे वीडियो एक्सेस अगर आप करते हैं गूगल ड्राइव की लिंक डालते हैं तो आपको गूगल ड्राइव की लिंक एनीवन विथ द लिंक पर सेट करना है, और यूट्यूब की लिंक अगर डालें तो अनलिस्टेड पे रखना है। एंड यहाँ पे फिर भी आप यहाँ पे अलग से गूगल ड्राइव या यूट्यूब की लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे पेज डालना है, डेट डालनी है, सिग्नेचर डालना है, यहाँ पे पेज नंबर लिख देना है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके साथ में भी आपको एक सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अनबॉक्सिंग वीडियो दे रहे हैं तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जो मैं दे रहा हूँ वो 100% सच है या नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मेट बना के दे दिया है। फॉर्मेट ये है इस टाइप से, सेकेंड वाला पार्ट है उसके साथ में ही आपको अटैच करना, अलग से नहीं लगाना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है इसमें कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है एनेक्सर C-1 C-2 जो भी आपके अनबॉक्सिंग वीडियो का सीरीज रहेगी, नंबर रहेगा वही आपको लिखना है C-2 C-1 जो भी। एंड यहाँ पे आपको लिखना है आई योर नेम, मतलब कैपिटल में नेम लिखना है खुद का, यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है मिक्स लेटर में। एंड फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे कसम खाना है कि फर्स्ट पॉइंट है मैं इस केस का असली शिकायत करता हूँ और मुझे इस केस की सारी सच्चाई पता है, ये सही देने थे। सेकंड पॉइंट, मैंने इस विवादित प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो इस तारीख को, जहाँ जिस तारीख को भी आपने वीडियो बनाया है वो तारीख डालो को बनाई थी, और इस मोबाइल से बनाई थी, और उसका मोबाइल का मॉडल नंबर भी डालो। जैसे कि सैमसंग से अगर बनाया है तो सैमसंग M31 का यूज़ किया था, तो इसे सेम आपको यहाँ पे चेंज करना है। थर्ड वाले पॉइंट में यह वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई भी काट छाट या एडिटिंग नहीं की गई है। जैसे ही प्रोडक्ट मेरे घर पे आया मैंने इसे नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड किया है, इसको भी सेम देने थे। फोर्थ पॉइंट है, जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई है उस वक्त ये बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था और डिजिटल रिकॉर्ड वीडियो फाइल के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। फिफ्थ पॉइंट है, जो वीडियो का लिंक या QR कोड मैंने फाइल में दिया है वो मेरे फ़ोन की असली वीडियो का एकदम ट्रू कॉपी है। इसके बाद में यहाँ पे सेम आपको प्लेस लिखना है, इंदौर, आपकी सिटी का नाम, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करें, यहाँ पे पेज नंबर डाल देना है। अब करेंगे हम नंबरिंग जैसे मैंने बनाए हैं। अगर खुद ही केस लड़ रहे हो तो पेज नंबरिंग इस टाइप से करनी है। फर्स्ट पे आएगा इंडेक्स,
पेज नंबर आपको टेबल में लिखना है पेज नंबर 1 और दूसरे पे आएगा आपका प्रोफर्मा। अगर आप 2 साल के बाद केस कर रहे हैं तो आप सेकंड नंबर पे प्रोफर्मा की जगह कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का फॉर्म लगा सकते हैं, एंड नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे आप प्रोफर्मा रखिए, पेज नंबर लिखिए सेकंड, एंड 3 नंबर पे आएगा सिनॉप्सिस, पेज नंबर इसको 3 पे रखिए। चौथा आएगा मेमो ऑफ पार्टीज, पेज नंबर 4 पे रखिए। पांचवा है कंप्लेन और एफिडेविट। कंप्लेन आपके 2 पेज 3 पेज जितने भी पेज पे हो वो लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी 2 पेज पे कंप्लेन है और 1 पेज पे एफिडेविट है, तो वो तीनों एक साथ में लगेंगे तो 5 6 7 इस टाइप से 5 -7 करके मैंने लिख दिया है टेबल में, एंड 6 है तो एनेक्सर C -1, 7 है एनेक्सर C -2, एंड जितने भी आपके पास एनेक्सर मींस आपके पास प्रूफ्स है वैसे आप लिस्ट बना के लिखते जाओ। उसके आगे आपको पेज नंबर लिखना होगा। एंड अगर आप वकील के थ्रू केस लड़ रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। वैसे तो सारा काम वकील ही देखते हैं, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट पे इंडेक्स आएगा, सेकंड पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका सेकंड नंबर पे प्रोफर्मा आ जाएगा, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर पे आएगा सिनॉप्सिस, फिफ्थ नंबर पे मेमो कंप्लेंट, और सिक्स्थ नंबर पे आएगा कंप्लेंट और एफिडेविट, और 7 नंबर पे आएगा वकालतनामा क्योंकि आप वकील कर रहे हैं, और 8 नंबर पे आएगा एनेक्सर, 9 नंबर पे एनेक्सर, और जितने एनेक्सर आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। अब जितने भी मैंने आपको फॉर्मेट्स बना के दिए हैं एंड आपकी तरफ से भी कुछ भी ऐड करने हैं तो आप उसके अंदर कर सकते हैं, एंड सबको अलग अलग पीडीएफ बना के रखना है। और जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो उसकी फाइल में नाम कुछ भी लिखा होता है तो रीनेम आप उसमें लिखना है, आपका जो भी नाम है वो। जैसे मैंने अगर मेरी फाइल का नाम है कुछ भी, जैसे नंबर वंबर लिखे होते हैं उसके अंदर नंबर और बाद में लिखा होता है पीडीएफ, तो आपको उसको रीनेम चेंज करना है। उसमें लिखना है कि रजत VS, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट तो वैसे लिखना है रजत VS अमेजन, और लास्ट में लिखते इंडेक्स, ताकि आपको भी जल्दी से समझ आ जाए कि मुझे यहाँ कौन सा फॉर्म अपलोड करना है। ठीक है, तो सबको अलग अलग आपको करना है और प्रूफ्स को भी इस तरीके से अलग अलग पीडीएफ बना के रखना है। एंड हाँ, जितने भी आपके पास पीडीएफ हो वो 25 MB से बड़ी ना हो, 25 MB के अंदर ही हो। अगर आपकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो की लिंक है या वीडियो है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके अंदर न डालते हुए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप उसको गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। अब मान लो सारी तैयारी करने के बाद आपने केस बिना वकील के लड़ लिया है और जीत गए हैं, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? जज साहब अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। आपने खुद अपना केस लड़ा है तो ये जज साहब ऑर्डर में साफ साफ लिखेंगे कि अपोजिट पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसको रिफंड, मतलब 20,000 जो मैंने आपको पहले बातें बताई थी वही है, 20,000 प्रोडक्ट के 12% पर एनएम के हिसाब से, वो चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, जितने भी साल के हो, वो आपको ब्याज दे, प्लस आपको मेंटल हेरेसमेंट के लिए 3,000 रुपये दे। यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस वकील में भी होता है, और अगर खुद आप केस लड़ रहे हैं तो उसमें भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस ही कहलाएगा के रूप में आपको अदा करें। लिटिगेशन एक्सपेंसेस भले आपने वकील ना किया हो फिर भी आपका हक बनता है, क्योंकि आपने खुद कागज टाइप करवाए हैं, आपने फोटोकॉपी और प्रिंटिंग पर पैसे खर्च किए हैं, आपने अपनी सिटी की कोर्ट में चक्कर लगाने के लिए पेट्रोल फूका है, आपने अपना कीमती टाइम कंपनी से बहस करने में लगाया है। अब जो आपने केस जीता है उसका पैसा आपको कब और कैसे मिलेगा? फर्स्ट, कोर्ट कंपनी को आमतौर पर 30 से 45 दिन का टाइम देता है। सेकेंड, कंपनी आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट मीन्स डीडी, या सीधे आपके बैंक अकाउंट NEFT में पैसे भेजेंगे। थर्ड, बड़ी जीत, जब पैसा आ जाए तो आप कोर्ट को सूचित कर सकते हैं कि मुझे मेरा हक मिल गया है, और केस बंद हो जाता है। अगर मान लो कि इतने हाथ पैर मारने के बाद भी अगर कंपनी आपको पैसा नहीं देती है, अगर ऑर्डर के बाद भी कंपनी नाटक करे, तो आप एक्सक्यूशन एप्लीकेशन निष्पादन अर्जी लगा सकते हैं। इसमें जज साहब कंपनी के बैंक खाते सील करने या उनके ऑफिस के सामान की कुर्की करने तक का पावर रखते हैं। तो दोस्तों, बिना वकील के भी न्याय मिलता है, बस आपके पास सही सबूत और सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। बस अपनी फाइल तैयार करो और खुद ही जॉली LLB बन जाओ। कोर्ट में जज साहब वकील की डिग्री नहीं, आपके सच और सबूतों की कदर करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल पूरी तरीके से 100% बुलेट प्रूफ रेडी हो चुकी है। अब आपको किसी वकील के चक्कर नहीं काटने हैं, न ही किसी को हजारों रुपए की फीस देनी है। अब बारी है मेरे वादे की। ये रहे वो सारे फॉर्मेट्स जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इस पूरी वर्ड फाइल को डाउनलोड करने की लिंक नीचे दी गई है, जाइए इसे डाउनलोड कीजिए। याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ आपके 500 या 50,000 की नहीं है, ये लड़ाई आपके हक और डर को मिटाने की है। अगर आप आज नहीं लड़ोगे तो ये कंपनियां कल किसी और मिडिल क्लास लोगों को लूटेगी। अगर मेरी इस कंज्यूमर कोर्ट सीरीज से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा कि सही तरीके से अनबॉक्सिंग वीडियो कैसे बनाए ताकि कंपनी आपका रिफंड ना रोक सके। इस वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हैं। अगर कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में जरूर बताओ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना हक छीनना सीखिए।